नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर जमीन से साफ दिखती है। अभी हाल ही में जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनका एक बयान आता है कि जब तक क्रूड ऑयल 2-3 महीने सस्ते नहीं रहेंगे तब तक डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटेंगे। इस पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि क्या 2027 में जो चुनाव है इसका असर उस पर पड़ेगा या नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। जो है अभी पेट्रोलियम मंत्री जो है हरदीप पुरी, उनका एक बयान आता है कि जब तक क्रूड ऑयल जो है 2-3 महीने तक उसके रेट कम नहीं रहेंगे तब तक डीजल पेट्रोल जो है सस्ता नहीं होगा। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो क्या इस महंगाई का असर पड़ेगा? इस पे क्या कहना चाहेंगे? इस महंगाई पे तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश के चुनाव पर असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसका एक टाइमिंग देखेंगे तो 2019 में पेट्रोल और डीजल का क्या रेट था क्या और आज के टाइम पे क्या है, और बहुत सारे लोगों ने इस पे चर्चा भी कर चुके हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर खान सर भी इस पे बोल चुके हैं कि जो 2019 का रिश्ता था अपना ईरान से, उस चीज को, पेट्रोलियम की चीजें, बहुत सारी चीजें खत्म की गई, जबकि हमें क्रेडिट भी देता था वो 60 दिन का। उस क्रेडिट को ना लेके ही हम लोगों ने ट्रम्प के इशारों पे चलने की कोशिश किया, जिसके कारण हमारे देश में पेट्रोलियम बहुत तेजी से बढ़ते चलेगा। 2017 से अभी तक में कम से कम 35 से 40 रुपए का डिफरेंट आया है। तो 5 साल के बीच में 35-40 रुपए का डिफरेंट बहुत बड़ी बात हो गई। तो जैसे मेरा कहने का मतलब ये था, उत्तर प्रदेश में जो है 27 में जो विधानसभा चुनाव है वो होने वाला है, तो जो डीजल पेट्रोल का जो है जनता के ऊपर, जो जनता के जेब के ऊपर जो भार पड़ी है, उसका असर देखने को मिलेगा या फिर जिसकी सरकार है वही सरकार रहेगी? नहीं, ये चीज बिल्कुल देखने को मिलेगा। अच्छा, क्योंकि जनता इस चीजों पर विचार कर रही है। और विचार कर रही है जी। और अभी तो अगर आप थोड़ा सा जात और धर्म को लेकर अगर थोड़ा सा भी अगर बाहर आप आओगे तो आपको महंगाई जरूर दिखेगी, बहुत बड़ी दिखेगी। बहुत बड़ी। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, विधानसभा 306 का है। अच्छा, इस बार जो है सिद्धार्थनगर की जनता किसके साथ खड़ी है? सिद्धार्थनगर की जनता तो 15-20 साल से बीजेपी को ला रही है, लेकिन इस बार चांस बहुत कम है। क्योंकि इस बार चांस इसलिए कम है कि जगदम्बिका पाल जो सर हैं अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के सांसद हैं, उनकी एज हो चुकी है। अच्छा। और उनके बाद जाने पर बीजेपी को वहाँ संभालना बहुत मुश्किल है। तो यानी उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश की यूथ जनता जो है इस बार दिल खोल के परिवर्तन चाहती है। जी बिल्कुल। परिवर्तन देखिए, अगर मैं हूँ, किसके साथ जाएगी? जैसे अभी मैं हूँ, अगर मैं हूँ जैसे अब मैं काम करते जा रहा हूँ और मेरे अंदर अगर आपको ये चीज बताना है कि मेरे पावर को अगर आप रोक सकते हो, तभी मुझे समझ में आएगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। बिल्कुल सही, मैं गलत कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करते चले गए, मेरे पावर पे अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, मैं तो करते जाऊंगा, मुझे तो लग रहा है मैं सही कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अगर आपके पैरों में मोच है, आप चल रहे हो, तो आपको ये नहीं पता है कि आप लंगड़ा के चल रहे हो। सामने वाले को दिखेगा कि इसके घुटने में दर्द है या ऐसा चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो अपनी कमी खुद को नहीं दिखती, सामने वालों को दिखती। तो परिवर्तन हमें और आपको करना है। थैंक यू इतना टाइम देने के लिए। और मेरा एक क्वेश्चन है, अभी जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी जो है, उनका हालिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान आता है कि डीजल पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है वो जब तक 2-3 महीने सस्ते नहीं होंगे तब तक जो पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है उसके रेट में कमी नहीं आएगा। आप देश के युवा हैं सर, इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये जो क्रूड ऑयल आ रहा है इसमें बहुत मिलावट है। पहले तो ये इनको बहुत तत्काल प्रभाव से रोकना चाहिए, इनको पेवर देना चाहिए। जैसे कि गाड़ियां लोगों की खराब हो रही है, ये एकदम 100% श्योर है कि खराब हो रही है। बाकी ये जो
इनका नजर है यहाँ पर देने के लिए कैसे क्या क्रूड ऑयल है, हाँ हाँ उनके बारे में बहुत सोचना चाहिए, उनको बहुत विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए जो हम लोगों के साथ एक आम आदमी के साथ हो रहा है। अगर इनको करना ही है सैंपलिंग या टेस्टिंग करना है तो जैसे लोग करते हैं अपने यहाँ प्राइवेट सेक्टर में, वो वहाँ पर उनको करना चाहिए। सर आपका शुभ नाम क्या है? अरुण गुप्ता, कहाँ के रहने वाले सर? बाराबंकी। सर इस बार जो है 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जो पेट्रोल डीजल गैस की जो महंगाई जनता के जेब के ऊपर पड़ी है, किचन में पड़ी है, क्या उसका असर इस बार देखने को मिलेगा या फिर जो है ये 100% दिख रहा है, ये प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई विकल्प नहीं है कि हम लोगों के पास मतलब हम कहाँ जाए, बस जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अब कैसे चलेगा? सर आप देश के युवा हैं, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, अपनी आवाज जिस तरह से सर जो है मोदी जी या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मन की बात जनता के सामने रखते हैं जो है, उसी तरह से मैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी से हूँ, जनता की बात जो है, जनता के मन की बात सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो सर इस बार जो है बाराबंकी की जनता किसके साथ में खड़ी है? ये जो पहले बात हम आपको बता रहे हैं, विधानसभा जो चुनाव से लेकर है, यहाँ हम लोगों को कैसे किसको सरकार किसमें बनाना चाहिए, लेकिन हम लोगों की नज़र में कोई अच्छी सरकार है ही नहीं। जो प्रेजेंट टाइम में वो भी नहीं है, जो मतलब पीछे में थी सरकार, वो भी अच्छी नहीं थी। तो हम लोग कहाँ किस चीज़ का सिलेक्शन करें? सर दूसरा क्वेश्चन जो है, हर जगह करप्शन है, हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह समस्या है, कोई सॉल्विंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। जैसे भाई लोग चल रहा है रेलगाड़ी की तरह लोग चला रहे हैं, आज चल रहा है कल क्या है पता नहीं। दूसरा क्वेश्चन जो है सर, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से एक हाउसकीपिंग के लिए एक डिग्री की जरूरत पड़ती है, वहाँ इंटरव्यू लिया जाता है, तो देश में ऐसा कुछ होना चाहिए? आपसे मेरा सवाल है सर, एक सेकंड, ऐसा देश में होना चाहिए कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक विधायक, संसद जो प्रधान है, उसके लिए भी कोई डिग्री होना जरूरी है? हमारे देश में ऐसा कुछ है ही नहीं है। कितने भी अब आप पढ़े लिखे हैं, आप मतलब जानते हैं, ये जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पीछे जो लॉबी बैठती है, कहीं ना कहीं वो अच्छे लोग पढ़े लिखे IAS IPS होते हैं ना, वो उन लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा देश कैसे क्या सिचुएशन में है, कैसे क्या है, होल्ड एंड होल्ड क्या। लेकिन सर जो है हमारा देश आजाद, तो अब बात पढ़े लिखे की है, तो यहाँ कुछ है ही नहीं कि हम आपसे बात करें कि पढ़ाई लिखाई में क्या है, कौन किसका है, कितना क्या है, कौन डिग्री है, किसको क्या है। यहाँ पर सब अनुभव है। अब आप देख सकते हैं कितने स्टेट में क्या कौन से मुख्यमंत्री हैं, कैसे क्या है, कि जिन लोगों को चुनाव दिया गया है वो आप ये आम लोगों से हुआ या फिर पर्सनल लोग अपने खुद के चुनाव को? तो सर जो भारत विकसित की बात होती है वो है ही नहीं है। भारत विकसित है ही नहीं है। वो कई आप इंटरनेशनल पर देखिए, आप कई न्यूज चैनल पर देखिए, आपको कैसा लग रहा है? आप मतलब आप यहाँ पर कास्ट कर रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे। आप इंटरनेशनल पर देखिए कि हम लोगों की सिचुएशन क्या है, आप उसको बताइए कि हम लोग यहाँ आम लोगों को दिखाइए कि वो इंटरनेशनल जो पूरे विश्व में है हम लोगों की जगह क्या है और किस क्षेत्र में हम लोगों की जगह है, आप इसके बारे में बात करें। तो सर ऐसा नहीं लगता कि पढ़ा लिखा कोई होना चाहिए देश का मुख्यमंत्री? भैया पढ़ा लिखा तो बहुत लोग हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, उनका एक्सपेरिमेंट कहीं हुआ है? लेकिन आने के बाद वही करप्शन वो भी करना चालू कर देंगे। एक्सपेरिमेंट कहीं हुआ है? इतने पढ़े लोग हैं, इतने विद्वान लोग हैं, इतने लोग हैं सक्षम है, इतने संगठन है, इतने अभी आप एक संगठन के बारे में आपको क्या ही बताएं, आपको पता ही होगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन आप बात पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब क्या घर पर काम कर रहे हैं? कुछ क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा। घर पर काम करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में काम करते हैं बस। हाँ, ऐसा कोई अर्थोराइट बिजनेस नहीं है हम लोगों को जो सरकार से फायदा हो या सरकार तक हम फायदा पहुंचा सके या हम आम लोगों को तक पहुंचा सके। हम भी ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी में जी रहे, खा रहे हैं बस। हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है किसी तरीके से कि जैसे बड़े स्तर पर लोगों को सरकार देती है, जैसे अडानी को 1 रुपए में 1 बीघा दे देती है या पूरा क्षेत्र दे देता है, वैसे सरकार किसी भी मतलब छोटे मध्यम लोगों के लिए कोई नहीं आता है। ये सब बातें हैं। अभी आप जाएंगे बैंक में जाएंगे, बताएंगे कि हम ये काम करना चाहते हैं, वो आपको किसी न किसी तरीके से करप्ट दिखा के आपको खत्म कर दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन और जो है आपसे मेरा जो है, इधर थोड़ा एक क्वेश्चन सर और मेरा आपसे जो है, अभी एशिया के डीजल पेट्रोल गैस जो महंगाई हुई है, देश की जनता के जेब के ऊपर किचन में उसका असर देखने को मिला है। पूरा दिख रहा है। सर अभी जो है एशिया के सबसे बड़े
रिच मैन बन के निकले हैं जो अदानी जी भी है, जी, जी, जी। तो फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे? इनका एफर्ट कितना है हमारे देश में आम लोगों के साथ, ये बताइए पहले आप। इनका एफर्ट कितना है, हम लोगों के साथ चलने में सक्षमता कितनी है? अगर ये सरकार हटा दे तो हम लोगों के साथ इनका कितना वो फायदा है, कितना नुकसान है, ये किसी को बता दे आकर किसी के साथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं सरकार पर जो है गरीब के नहीं, जेब के ऊपर बोझ डाल के ये इन लोगों को उद्योगपतियों को जो है आसमान पे चढ़ा रही है? ये पारदर्शिता होनी चाहिए ना कि कौन उद्योगपति कैसे निकल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे क्या है, इसका कोई लेखा जोखा कोई लेखा जोखा सामने तो आना चाहिए, हम लोगों को पता तो होना चाहिए। हम भी बिजनेसमैन है, उनके पर्पस पे हम भी तो चल सकते हैं, हम भी तो कदम बढ़ा सकते हैं। उनका कोई उद्देश्य, कोई मोटिव तो दिखे हम लोगों को कि हाँ वो बड़े हो रहे हैं या रिचमैन हो रहे हैं, हम लोगों को बिजनेस करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसमें क्या है, इसका कोई नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी बताया नहीं गया है। हाँ, और ना किसी तरीके से बड़े सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट किया, किसी तरीके से कोई भी वो नहीं है, कहीं नहीं दिखाया गया। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो है जो हमारे बड़े भाई ने बोला? सर उत्तर प्रदेश में जो है 2000 विधानसभा चुनाव होने वाला है, और जिस तरह से अभी हरदीप पुरी का बयान निकल के आता है कि जब तक क्रूड ऑयल 2-3 महीने तक सस्ता नहीं रहेगा तब तक क्या है कि डीजल पेट्रोल के दाम घटेंगे नहीं जो है। तो इस बार 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, सारे दिल किसके लिए धड़क रहा है? हम तो इस बार अखिलेश यादव को वोट देंगे। अच्छा, हाँ, एकदम ठान के रखे हैं। दिल बहुत दुखी लग रहा है जो है। हाँ, पहले तो नहीं, हरदीप का जो बयान है उनको सोचना चाहिए ना कि कैसे अभी हम जो बता रहे हैं ये लोग कैसे सोचेंगे, किस तरीके से हमारे साथ चलेंगे या कैसे होगा इन लोगों का कल्याण। कुछ नहीं है ऐसा, वो बड़े स्तर पर जो मन में आया बोल दिए, बड़े स्तर पर सिर्फ बोला जाता है, नीचे इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर हो तो आप बता दीजिए कहीं हो। नहीं तो सर जनता उसके लिए बैठी है ना जो है। आखिर जनता की अब जनता की बात कर रहे हैं, जनता इतनी बड़ी जनता है, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर कि जो जनता आपको बता सके कि नहीं? सर वही तो ग्राउंड ओपिनियन टीवी जानने के लिए आया है। बहुत दिन से ओपनिंग भाई, तुम लोग 10-12 साल से कर रहे हो, ओपनिंग कर रहे हो भाई, आप बुरा मत मानना, मैं लेकिन बता रहा हूँ आपको, ये 10 साल से कर रहा है, लेकिन आप इतना कितना इम्प्लीमेंट कहाँ पर कितना कर रहे हैं ये बताए हमको। हम आपसे मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों से कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे कर रहे हैं। इसका कोई प्रभाव दिखेगा जो हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं? आवाज आपकी जो है, सरकार, आपके मन की आवाज, आपके दिल की बात सरकार तक पहुंचेगी। सरकार के लिए हमारे दिल में बहुत कुछ है, लेकिन अब ठीक है, सरकार अच्छा नहीं कर रही, जो भी कर रही है अच्छा नहीं कर रही। हर जगह कहीं लग रहा है दिल बहुत दुखी है, हर जगह करप्शन है, हर जगह कोई अनुशासन नहीं है, पूरी तरीके से अनुशासन जो है हीनता है। सर 2027 में बेरोजगार नौजवान किसान मजदूर के लिए क्या मुद्दे होंगे जो है? कोई मुद्दा नहीं। कितने अच्छे मुद्दे लेकर आई थी भाजपा सरकार, कितने अच्छे मुद्दे लेकर आई थी। मोदी जी ने बताया था न खाने दूंगा न खाऊंगा, ऐसे कई सारे बातों के हम लोगों को बताए थे। काला धन लेकर हम वापस सारा लेकर आएंगे, लोगों को 1-1 करोड़ मिलेंगे, लोगों को इतना रोजगार मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर जागेगा। कैसे क्या अभी एमएसएमई सेक्टर अब देखो किससे में बटुर के रह गया। 1 लोग हैंडल कर रहे हैं, 2 लोग हैंडल कर रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं है, किसी क्षेत्र में नहीं है जो भाजपा सरकार अपना सफल कार्यक्रम दिखा दे, सफल कदम दिखा दे। यानी उत्तर प्रदेश 2027 में दृढ़ निश्चय कर लिया है कि परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कोई अच्छी पार्टी नहीं हमको दिख रही है। अच्छा, कोई अच्छी पार्टी नहीं दिख रही? भैया ने बताया अखिलेश यादव के साथ इनके साथ हो सकती हो किसी तरीके से उनको दिख रहा हो, लेकिन हमको अखिलेश सरकार के में उनको कार्यकाल में नहीं दिखा, नए भाजपा सरकार में तो उनसे हमको बहुत अपेक्षा थी। ये भारत देश कैसे विकसित बनेगा जो है? ये विकसित होगा जैसे हमारे बहुत लोग आए थे, बहुत महापुरुष आए हैं, इसी तरीके से कोई महापुरुष आएगा जो हम लोगों में बदलाव लाएगा, निश्चित हम लोग बदलेंगे, उम्मीद है बस। अपने यहाँ पे लाल सर अभी सर हरदीप पुरी जी का जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका बयान आता है कि जब तक क्रूड ऑयल 2-3 महीने सस्ते नहीं होंगे तब तक पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे नहीं जो है। सर इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने सही कहा है, पेट्रोल डीजल और इतनी महंगाई है अपने देश में, ये तो कम होनी चाहिए। और सर इस सरकार में प्रशासन का बहुत ही बुरा हाल है। अच्छा, हाँ, हम पे खुद ही बीती हुई है। 15 मार्च को हम 2 भाई हैं, एक हमारा ये भाई है, अच्छा, ये छोटा भाई है शिवम। हम लोग सूचना जनसंपर्क विभाग में जॉब करते हैं। अच्छा। और हमारे घर पे चोरी हो जाती है 15 मार्च को सर, और जिसकी एप्लीकेशन थाने पे दी जाती है, पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। 47 डे के बाद हमारी FIR थाने पे लिखी। सर पुलिस तो 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है जो है। नहीं, पहुंचने की बात नहीं है, पहुंचने की बात
पुलिस 1-1.5 घंटे बाद पहुंची। उसके बाद एफआईआर के लिए बोला गया कि मुकदमा लिखिए, हमारे घर पे चोरी हुई। पुलिस पता नहीं क्या हुआ, कोई एफआईआर नहीं लिखी। उच्च अधिकारियों को मिलने गए, उच्च अधिकारियों के मिलके एसपी साहब आदेश किए, तब हमारा मुकदमा लिखा गया थाने पे 47 दिन बाद सर। 47 दिन बाद 47 दिन बाद एफआईआर लिखी गई। तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे सरकार की फेलियर साफ दिखती है जो है। सर ये जो बड़े बड़े भ्रष्ट जो है अफसर बैठे हैं, कर्मचारी बैठे हैं, क्या बाबा के सरकार में इनके जहन में डर नहीं है? सर किसी को डर नहीं है। नीचे जो अधिकारी बैठे हुए, हरदोई डिस्ट्रिक्ट की बात है, घटना हरदोई गांव हमारा बरौली, थाना टडियावा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई पड़ता है। कोई डर नहीं है। 3 बार हम उनको डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिल चुके हैं। अच्छा। और कम से कम 7 बार ब्रजेश पाठक जी को मिल चुके हैं, एप्लीकेशन लेके गए। और लोकल जो पॉलिटिक्स हैं, नीचे के लोग, उनको सबको मिले, कोई भी सुनवाई नहीं। लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं है। बहुत दुख की बात, बहुत दुख की बात है सर। और इधर जांच भी चल रही है, बस फोन करो पता करो, जांच चल रही है। और जांच में अभी तक कोई की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना मम्मी का सामान बरामद हुआ, चोरी हुआ था जेवर, अभी तक मतलब पुलिस ने कुछ भी बरामद नहीं किया। ऐसी तो सरकार है। शायद अगर दिल बहुत दुखी है जो है। दुखी है सर। 4 महीने से इतना परेशान हूँ। अब आप सोच लीजिए, जो डिप्टी सीएम के पास 8 बार गए हैं, ब्रजेश पाठक जी के पास, और केशव प्रसाद मौर्य के पास, लोकल के नितिन अग्रवाल जी हैं, अबकारी मंत्री, मतलब सबके पास सर जा चुके हूँ, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। और बस फोन किया जाता है या कोई फोन करता है, कोई इधर। सर हरदोई आपने बताया जी, हरदोई। सर हरदोई की जो है युवा जनता 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। तो क्या इस बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन देखना चाहती है या फिर जो सरकार है वही सरकार रहेगी? क्या कहना चाहिए? परिवर्तन तो देखना बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि 10 साल से सरकार है। अभी आप देखे राम मंदिर का ही देख रहे हैं कि बताओ, जब इतने भगवान के मंदिर में चोरी हो रही है, तो हम लोग तो चलो यहाँ जॉब करते हैं, मम्मी पापा गांव पे रहते हैं, तो घर पे तो आम चीज है। सर 20 दिन के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें एक नाम है जिसका चंपत राय, तो नाम ही चंपत है। हाँ, तो चंपत राय की अभी तक कहाँ गिरफ्तारी हुई है सर? इनके ऊपर इतना लेट गिरफ्तारी क्यों, और इनके ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? वही, इतनी सरकार भ्रष्टाचार। क्या इनके जहन में डर नहीं था, अंदर खौफ नहीं था बाबा के बुलडोजर का? जब सरकार ही उनकी तो काहे का डर हो भैया? जब सरकार ही उनकी है तो काहे का डर होगा? अब प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। जिनके नाम बताए हैं, 1-2 लोगों पे शक है, वो ये भी बोल रहे हैं कि हमारा पुलिस कुछ कर नहीं पाएगी थाने। डायरेक्ट बोल रहे हैं? डायरेक्ट बोल रहे हैं। हमारे पास रिकॉर्डिंग है और वीडियो है, जिसमें वीडियो कहीं न कहीं आपके साथ बहुत बड़ा ना इंसाफ हो रहा है। वीडियो दिखाओ फोन में। वीडियो आपको सर, हमारे पास वीडियो क्लिप है जिसमें मम्मी पापा गाँव पे अकेले 2 लोग रहते हैं। उसमें वो, जिसपे हमें शक है, वो खुद कह रहा है कि हमारे बार उखड़वा लेना, और गाली मम्मी पापा को दे रहा है। पुलिस को उस चीज की गलत बात है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग है सर हमारे पास। मतलब ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी पुलिस कुछ नहीं उन लोगों का कर रही है। और कहीं न कहीं जो माफिया पंथी जो उत्तर प्रदेश में यही चलेगा या फिर परिवर्तन होगा जो है, इनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? कभी सर हमको तो नहीं लगता है बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर 2-4 लोगों पे चल गया, उसके बाद बुलडोजर का चर्चा हो गया। नीचे स्तर भी देखना चाहिए ना, अत्याचार तो नीचे से शुरू होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़े-बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन पे बुलडोजर, उनसे काम नहीं चलेगा। नीचे भी तो लोग रहते हैं, नीचे भी सरकार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आप बताइए, 47 डे बाद हमारा एफआईआर हुआ, उसके बाद बीच में पुलिस कह रही है, पुलिस मानने को ही नहीं तैयार है कि चोरी हुई। अरे नहीं, हम पागल थोड़ो हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं सब कहीं। मम्मी का आखिर जेवर गया कहाँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल जेवर है वो कहाँ गया? हमें जेवर से सर लास्ट क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में परिवर्तन चाहती है या फिर जो सरकार है वही? हम तो सर परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि दिल बहुत दुखी है। यहाँ पे 3 लोग हैं। परिवर्तन तो सरकार का हमेशा होना चाहिए, समय के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, जरूरी है। अब सर 3 लोग हैं यहाँ पे। अब आप तीनों लोगों का थोड़ा माइंड पूछिए, परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है और चीजें हैं। अभी कल हमारे यहाँ मारपीट हुई है, हमने एप्लीकेशन डाला है। एप्लीकेशन के बाद पुलिस ने उसको उठाया, विभूति खंड की बात है, पुलिस ने उसको उठाया। उसके बाद उसको जो भी उससे सवाल जवाब किया, उसके बाद पैसे ले दे के उसको छोड़ दिया गया और हम लोग घर चले आए। ठीक है, अब कल को क्या होता है हमारे साथ हम क्या जान सकते हैं? कल को क्या होता है हमारे साथ? तो इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो परिवर्तन चाहती है। परिवर्तन चाहती है सर।
परिवर्तन बिल्कुल हो सर, और शिक्षित और ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो जमीनी स्तर से भी राजनीति करे। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से एक हाउस कीपिंग के लिए, एक सिक्योरिटी के लिए जो है एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और कहीं न कहीं इंटरव्यू की ज़रूरत पड़ती है, होता है, तो जो देश की विकास की बात होती है तो जो देश के प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, संसद, एक विधायक प्रधान जो है वो भी शिक्षित होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर होना चाहिए। और सर प्रधानमंत्री जी को अपने ये भी देख के लगता है कभी कभी, जैसे प्रधानमंत्री जी को इतना नहीं बोलना चाहिए, जितना उचित हो उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि आप अपने भारत देश के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे हैं। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति से नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारा मानना है कि शुरुआत से ही झूठी राजनीति, 15 लाख अकाउंट में आ जाएंगे, शायद आप भी देखे होंगे। उसके बाद अभी जो पाकिस्तान वाला युद्ध हुआ था जो अपना, उसमें भी अभी न्यूज, जो सिंदूर ऑपरेशन चला, ऑपरेशन सिंदूर में भी अभी जानकारी मिला है कि अपने 6 जवान शहीद हो गए थे, अब उनको जाके जो है शहीद का सम्मान मिला। आप सम्मान इतना लेट मिला। जब चोरी हमारी घटना तो आपको बताया ना, घर पे चोरी हुई अपने दिल की 15 मार्च की, अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी की गिरफ्तारी नहीं की, मम्मी का माल बरामद नहीं कराया। और धीरे धीरे देखना पुलिस भी झूठी रिपोर्ट लगा देगी कोई, और सीसीटीवी कैमरे लगवाए, उसमें साफ तौर पे गाली देते हुए वो दिख रहा है, जिसमें रिकॉर्डिंग की आवाज आई है, मम्मी पापा से बोल रहे हैं, पूरा रिकॉर्डिंग मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं, मारने, जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। चलिए आप तक ये बात मैसेज पहुंचेगी। अभी हाल ही में जो है, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप पुरी जी जो है, उनका एक बयान आता है कि जब तक क्रूड ऑयल सस्ता नहीं होगा तब तक पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो नहीं घटेंगे। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव चाहती है या फिर जो सरकार है वही रहेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? बदलाव चाहती है। अच्छा जी, बदलाव चाहती है। हरदोई की जनता इस बार जो है परिवर्तन के मूड बना ली है। बिल्कुल है जी। क्या नाम है सर आपका? संतोष कुमार। कहाँ के रहने वाले सर? हरदोई। हरदोई की जनता पूरा मूड बना ली है। जी। परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन तभी विकास हो पाएगा। जो है बाबा से बहुत दुखी लग रहे हैं जो है। नहीं, हम दुखी नहीं है फिलहाल, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, तो आपने देखा जनता की क्या ओपिनियन थी, जनता ने क्या कहा, क्योंकि जो महंगाई डीजल पेट्रोल की जो जनता के जेब के ऊपर जो है बोझ पड़ा है, उसका असर जो है जनता कहीं न कहीं कह रही है कि जरूर उसका असर पड़ेगा 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। देश दुनिया की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज सुबह में देखिए, मात्र 60 सेकंड में, और इससे रिलेटेड जनता की राय हर शाम 5 बजे ग्राउंड ओपिनियन टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।